नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी इस बैंक में रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ है कैनरा बैंक और एसबीआई में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हम जानेंगे कि वो फ्रॉड कैसा है, क्या न्यूज़ है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस न्यूज़ का स्टॉक के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए दोस्तों। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है वो क्या है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में ऐसा लिखा हुआ है कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI has registered two separate cases filed by Canara Bank and State Bank of India regarding fraud to the extent of 7,900 to 26 करोड़ रुपीस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैनरा बैंक है और SBI है, इन्होंने दो अलग अलग केसेस फाइल किए हैं CBI को। और उसमें से जो पहली कंपनी है दोस्तों, वो एक हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम था MS ट्रांस स्टोरी इंडिया लिमिटेड, और जो कि दूसरी कंपनी है उसका नाम वो चेन्नई बेस्ड है, उसका नाम इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी थी उसमें उस कंपनी के CMD, एडिशनल डायरेक्टर और कुछ पब्लिक सर्वेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कैनरा बैंक ने कंप्लेन की गई थी। और दोस्तों, इसमें एक कंसोर्टियम बनाया गया था जिसको लीड किया जा रहा है कैनरा बैंक के द्वारा। दोस्तों, कंसोर्टियम का मतलब होता है जब बहुत सारे बैंक आपस में मिलके या बहुत सारे जो लेंडर्स हैं वो आपस में मिलके रेजोल्यूशन निकालते हैं किसी भी लोन का। जब कोई डिफ़ॉल्ट हुआ हो तो वो देखते हैं कि भाई इस लोन से हम कैसे, जो हमें लॉस हो रहा है इस लोन पे, उससे हम रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टोटल लॉस था ये 7,926 करोड़ रुपीज़ का था, जिसमें कि 14 बैंक्स इन्वॉल्व थे। और देखिए दोस्तों, 14 बैंक इसलिए इन्वॉल्व हो गए क्योंकि जो बाकी सारे बैंक थे उन्होंने इन दोनों कंपनीज को बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे के रखी थी। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें बैंक लोन देना पसंद करती है, उनकी बैलेंस शीट देख के, उनके इनकम स्टेटमेंट को देख के। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनीज ने अपने इनकम स्टेटमेंट और अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट किया था। इस तरीके से दिखाया गया था कि इन्हें लोन मिल जाए। और आप देख सकते हैं कि जो 7,926 करोड़ रुपीज़ का लोन है, उसमें से जो अमाउंट लेंड किया गया था इन कंपनीज को वो 4,765 करोड़ रुपीज़ था दोस्तों। और इसमें से कैनरा बैंक का एक्सपोजर बस 678 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों। तो जो एक्चुअल फ्रॉड है वो तो 8,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन जो कैनरा बैंक को लॉस हो रहा है डायरेक्टली वो 678 करोड़ रुपीज़ का ही है। तो अब हम जानेंगे कि इस न्यूज़ में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कैनरा बैंक के स्टॉक के ऊपर। मैंने यहाँ पे कैनरा बैंक लिमिटेड का पूरी इन्फॉर्मेशन लगा ली है tickertape.com पे, और आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस 121 रुपये है दोस्तों। और जो खास ध्यान देने वाली बात है वो है इसका मार्केट कैप दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 19,700 करोड़ रुपए के आसपास। और आप देख सकते हैं इसका P रेशियो -5.45 है, यानी कि ये जो कंपनी है, ये जो बैंक है, ये ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं FY 2018 और FY 2020 में इस कंपनी ने लॉस किया है अच्छा खासा। और आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी इसमें कम हो गई है 10% के आसपास। तो जो सरकार है वो भी इसके शेयर्स बेच रही है, पहली चीज़। और 19,000 करोड़ रुपए का जो बैंक है, इसका जो मार्केट कैप 19,000 करोड़ रुपए है, उसमें इस बैंक को अब 700 करोड़ के आसपास का झटका और लग चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं 678 करोड़ रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट ये कंपनी कर चुकी है, और जिसके लिए प्रोविज़न बनाया है कैनरा बैंक ने। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें से वो 1 रुपये भी जो है रिकवर कर पाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होने वाला है इस स्टॉक पे। अगर हम देखें यहाँ पे इस कंपनी के प्राइस को, हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स को, तो वन डे में 2% नेगेटिव रहा है ये स्टॉक। अगर हम 1 वीक की बात करें तो स्टॉक -4% नेगेटिव रहा है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक जो है वो 30% ऊपर रहा है दोस्तों। पिछले 1 महीने से स्टॉक में बहुत तेज़ी थी। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो जो स्टॉक है वो -47% डाउन है दोस्तों। और अगर हम 5 ईयर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिटर्न्स हैं वो -48% है दोस्तों यहाँ पे। तो जो बैंक है उसने बहुत नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। और अगर मैं मैक्सिमम पे देखूँ तो यहाँ पे
सिंस 2002 ये जो बैंक है 156% के रिटर्न्स दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का वेल्थ डिस्ट्रक्चर रह चुका है, पहले ही बहुत ज़्यादा इसने लोगों की वेल्थ को जलाया है। तो मेरे ख्याल से इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव होगा इस स्टॉक पे, और मुझे लगता है कि ये जो कंपनी का स्टॉक है ये 6 से 7% तो डेफिनेटली नीचे जाना चाहिए कल के दिन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैनरा बैंक का चार्ट लगा लिया है दोस्तों। मैं यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग नहीं बल्कि अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना है अपस्टॉक्स में तो आप डेफिनेटली मेरी लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका अकाउंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा दोस्तों। तो ये ऑफ़र जो है वो 31 दिसंबर तक ही है। अगर आप मेरी लिंक का यूज़ करेंगे तो ही आप इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल होंगे और फ्री में अकाउंट खुलवा पाएंगे। तो अगर खुलवाना चाहते हैं आप फ्री में अकाउंट तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैनरा बैंक में लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे दोस्तों मुझे 137 रुपीज़ का जो लेवल है इसके आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। और अभी जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो 121 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 137 को टच करने के बाद जो स्टॉक है वो नीचे जाने लगा। जो पॉजिटिव चीज़, जो बुलिश चीज़ मुझे इसमें देखने को मिली वो है गोल्डन क्रॉसओवर। यहाँ पे मैंने 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज को लगा के रखा है। उन दोनों जो मूविंग एवरेजेस है वहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हमें देखने को मिला, तो ये चीज़ पॉजिटिव है दोस्तों। पर मेरे ख्याल से अब जो इसमें न्यूज़ आ गई है अपना फ्रॉड वाली, तो मेरे ख्याल से कल ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक 115 रुपये के नीचे चला जाता है दोस्तों तो ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जो पहला रेजिस्टेंस था वो एक गैप डाउन ओपनिंग की वजह से बना था, और ये दूसरा रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर स्टॉक 115 के लेवल पे नीचे ट्रेड करने लगता है तो मेरे ख्याल से आपको तुरंत इसमें एग्जिट कर देना चाहिए दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट होना ही नहीं चाहिए। ये थी आज की छोटी सी वीडियो कैनरा बैंक के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।